आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। मतगणना इस वक्त भी जारी है, लेकिन रुझानों ने सब कुछ साफ कर दिया है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, न कांग्रेस कर पाई, न इंडिया गठबंधन बहुमत साबित करता दिखाई दे रहा है। एनडीए को जरूर बहुमत मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो 2 दिन पहले भारत में काम करने वाली तमाम एग्जिट पोल एजेंसियां, न्यूज चैनल कौन सी दवा खाकर एग्जिट पोल कर रहे थे। यह बात आज जय भारत टीवी के मंच से मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि एग्जिट पोल के बाद एक तस्वीर, एक आकलन हमने भी पेश किया था। और जब यह आकलन हमने पेश किया तो कुछ लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया। पहले आप उस आकलन को देखिए, हमारी वो तस्वीर जिसमें हमने ये बताया था कि देश में एक तरफा बहुमत किसी दल को नहीं मिल रहा। हमने ये भी कहा था कि न तो एनडीए को न इंडिया को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि एनडीए को अभी भी सरकार बनाने में मुसीबत आने वाली है। हमने जो आंकड़ा पेश किया था वो त्रिशंकु यानी कि हंग पार्लियामेंट का आंकड़ा था। वो आंकड़ा सबसे करीब जाकर फिट बैठा है। आप उसको देखिए। एक दिन पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमने चलाए थे, सीटों के मामले में 253 सीट तक पहुंच पा रहा है इंडिया ब्लॉक। सरकार बनाने की स्थिति में इंडिया ब्लॉक नहीं है और न ही एनडीए बनाने की स्थिति में है। एनडीए को केवल 250 सीटें मिल रही हैं, इंडिया अलायंस को 253 और एनडीए को 250 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यह बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। और अब अगर इस आंकड़े को मान लें तो क्या इस दफा त्रिशंकु जनादेश देश दे रहा है? तमाम सर्वे एजेंसीज, एक्सेस माई इंडिया, ये चाणक्य, वो चाणक्य, बहुत बड़े संसाधन, न्यूज चैनल का सपोर्ट, पूरे देश में अपने संसाधनों के बल पर घूमने वाले सर्वे एजेंसियां कौन सी खाक छान कर मैं फील्ड से आए और दफ्तर में बैठकर कौन सा एग्जिट पोल बना दिया, यह हमें पहले दिन से खटक रहा था। न केवल हमारे बल्कि देश की एक बड़े तबके और कई पत्रकार वर्ग में ये आंकड़े गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। ये कैसा एग्जिट पोल था जो एनडीए को 350 पार दिखा रहा था। उसमें भी बीजेपी को 370, 400 पार। मतलब न्यूज सर्वे के नाम पर, ये एग्जिट पोल के नाम पर देश के मतदाताओं के खिलाफ एक भद्दा मजाक किया गया। अगर यह मजाक नहीं था तो एक सर्वे एजेंसी के सर्वे सर्वा आज एक चैनल पर रो पड़े। नौबत यहां तक आ गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कौन सी दवा खाकर ये एग्जिट पोल किए गए थे। और इस फर्जी एग्जिट पोल के चलते आपने देश की जनता का बड़ा नुकसान किया। आपने शेयर मार्केट की हालत आज देखी होगी। आपको क्या लगता है, इस फर्जी पोल के चक्कर में, इस एग्जिट पोल के चक्कर में देश की गरीब जनता का जो पैसा शेयर मार्केट पे जो अंधे दौड़े चले आए थे लोग, उनकी क्या हालत आज हुई होगी? इस फर्जी एग्जिट पोल के चक्कर में बहुत बड़ा खेला करने की क्या कोशिश की गई इस देश में। यह बात सच है कि एग्जिट पोल कभी 100% सही नहीं हो सकते, लेकिन यह बात भी सही है और पूरी तरह सच है कि एक साथ सारे एग्जिट पोल एक पार्टी को पूर्ण बहुमत और एक तरफा जीत के आंकड़े नहीं दे सकते। लेकिन इस बार दिए गए, जिस पर सवाल उठ रहे थे। तमाम लोग जो पत्रकारिता करते हैं वो जब फील्ड में चल रहे थे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, हम भी जहां जहां जा रहे थे, तब लग रहा था
कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लहर 2019 में थी वो है ही नहीं, 2014 का माहौल है ही नहीं। 10 में से 6 लोग भाजपा को सवाल खड़े करने वाले मिल रहे थे। तो फिर ये एग्जिट पोल किया किसके बीच में गया, ये समझ में। एग्जिट पोल यानी कि वोटिंग डालने के बाद जो मतदाता एग्जिट करके बाहर आता है उससे पूछा जाता है कि साहब आपने किसको वोट दिया, वो बताता है। तो एग्जिट पोल के ये होनहार कहां कहां गए? क्या वो केवल बीजेपी के वोट देने वालों तक ही सीमित रह गए? और उसका नतीजा ये हुआ कि आज सुबह जैसे ही रुझान आए, सारे एग्जिट पोल भर भरा कर उनकी विश्वसनीयता आने वाले तमाम चुनावों में उन्होंने अपना फजीता करा लिया। क्या लगता है आपको आने वाले समय में इस देश में एग्जिट पोल जब निकलेंगे फील्ड में किसी चुनाव का एग्जिट कराने, किस मुंह से अब वो अपने आकलन को रखेंगे सामने? और सबसे बड़ी शर्मिंदगी तब होती है जब चैनलों के दफ्तरों में बैठकर जो तमाशा 2 दिन पहले तमाम मीडिया चैनल के भीतर हुआ, वो सबसे बड़ा शर्मनाक था। एक आंकड़ा मैदान में जाकर सर्वे के नाम पर उठा लाया कोई, और आपने उसको अपने सामने रखा और हो गई वाहवाही, दे दी 400 सीट, दे दी 350 सीट। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके इस फर्जी पोल के चक्कर में, इस एग्जिट पोल के चक्कर में कितने गरीब लोग जो शेयर मार्केट पर पैसा लगाने के लिए दौड़े पड़े थे, जिनको लग रहा था साहब यहां तो सब कुछ ही बदल गया है, उन लोगों का आपने क्यों इतना बड़ा उनको आर्थिक नुकसान की दहलीज पर खड़े कर दिया? या हो गया होगा कई लोगों को। किसको फायदा हुआ इस एग्जिट पोल से? ये बड़ा सवाल है। दुनिया देख रही थी, दुनिया के तमाम देशों में जब ये एग्जिट पोल सामने आया, वहां की मीडिया इसे जगह दे रही थी और कह रही थी कि ये तो एक तरफा जीत की तरफ एक दल बढ़ रहा है। जो विदेशी संबंध है हमारे, जो विदेश नीति है, उसको किस तरह से इन एग्जिट पोल ने कुछ समय के लिए दिग्भ्रमित कर दिया। देश की जनता को तो किया ही किया, राजनीतिक दलों को कर दिया। यह बड़ा सवाल है। हम ये बिल्कुल कतई नहीं कह रहे हैं कि एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए। कई लोग तो मांग उठा रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए। विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, संजय सिंह तो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखा रहे थे बकायदा कि साहब ये फर्जी है एग्जिट पोल, जहां किसी पार्टी की जितनी सीट है ही नहीं, जितने पर लड़ नहीं रही पार्टी, उससे ज्यादा आप जिता रहे हो, ये क्या है आंकड़े? सब सवाल उठा रहे थे। इस सब के बीच जय भारत टीवी ने एक निष्पक्ष पत्रकारिता जो हम लगातार करते आ रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग लोकसभा सीटों में जब हम लोगों से बात कर रहे थे, जब हम तमाम पत्रकारों से बात कर रहे थे, हम तमाम जो फील्ड पर जाने वाले जो पत्रकार हैं उनसे जब हम कह रहे थे कि क्या वहाँ पर क्या तस्वीर है, ये सब बात हमने की। एक आकलन हमें जो मिला उससे हमें लगा कि ये त्रिशंकु यानी कि हंग पार्लियामेंट की तरफ देश बढ़ रहा है। एनडीए को जरूर गठबंधन मिल रहा है। अब मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ। एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। वो 272 के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई है, कांग्रेस भी नहीं छू पाई है। हमने जो अपना एग्जिट पोल था उसमें 250 सीट के आसपास एनडीए और 253 सीट के आसपास इंडिया अलायंस को दिखाया था, और ये जो रुझान सामने आए वो इसी के आसपास है। अब देखना यह है कि आज की रात किस पर भारी, क्योंकि एनडीए को भी सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, इस पर भी अभी सवाल है। क्या बीजेपी दफ्तर जाकर हर चुनाव के बाद जिस तरह का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता था वो इस बार रहेगा? क्या नीतीश कुमार, जिनको बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाने की मजबूरी नहीं है, वहां उनकी सरकार बची रह सकती है? चंद्रबाबू नायडू को जरूरत नहीं है राज्य में अपने बीजेपी की। अब तो ऐसे हालात में क्या एनडीए सरकार बना पाएगी? और अगर बनाती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस पीएम का चेहरा होंगे? इस पर भी सवाल है। क्या कुछ रहने वाला है आने वाले कुछ घंटों में, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप सब
आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। नमस्कार।